हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आई फ्लू बीमारी और इसका इलाज, जो कि करेंट में बहुत ही बड़ा मेडिकल इशू बना हुआ है। आई फ्लू जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे आई फ्लू बीमारी क्या होता है और इसका इलाज हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट डिले। फर्स्टली हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आई फ्लू होता क्या है। इसका ट्रीटमेंट हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि आई फ्लू होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। तो इसमें दे रहा है सबसे पहले आई फ्लू ऑल्सो कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस और पिंक आइज, यानी कि जो आई फ्लू है उसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानते हैं या पिंक आइज के नाम से भी जानते हैं। इट इज मोस्टली सीन इन इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी कि जो आई फ्लू है उसको मोस्टली हम लोग जो इन्वायरमेंटल होता है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेज होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इट इज ओनली स्प्रेड बाई कॉन्टेक्ट विद द आई सिक्रेशंस, यानी कि जो आई फ्लू है वो हम लोग का जो स्प्रेड हो रहा है वो ओनली जो आई से सिक्रेशंस होता है, अगर वो दूसरे पर्सन्स में जाता है तो उसके चलते हो सकता है। देन नेक्स्ट आई फ्लू मे बी ड्यू टू बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन एलर्जी या केमिकल, यानी जो आई फ्लू होता है वो बैक्टीरिया के चलते हो सकता है या वायरस के चलते हो सकता है या एलर्जी के चलते या केमिकल्स कुछ होते हैं उसके चलते भी हो सकता है। इसमें ओवरऑल यही दिया है कि जो आई फ्लू होता है उसको कंजक्टिवाइटिस के नेम से भी जानते हैं और ये मोस्टली इन्वायरमेंटल चेंजेस में देखने को मिलता है, यानी कि जो वातावरण होता है हम लोगों का मौसम जो चेंज होते रहता है तो उस सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इट इज़ ओनली फिर, यानी कि जो आई से सिक्रेशंस होता है उसके द्वारा ही ये फैल सकता है। और जो आई फ्लू है बैक्टीरिया वायरस और एलर्जी केमिकल्स के चलते हो सकता है। द नेक्स्ट हम लोग का डिफिनीशंस में दे रहा है आई फ्लू इज ए इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आई वॉल कंजक्टिवा लेयर और इनर आईलिड, यानी कि डिफिनीशंस में यही बोल रहा है कि जो आई फ्लू होता है वो मोस्टली जो हम लोग का कंजक्टिवा लेयर्स होता है उसमें इन्फ्लामेशंस या इन्फेक्शंस हो जाता है, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन हम लोग का होता है कंजक्टिवा लेयर्स होता है अगर उसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं आई फ्लू। और जो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, यानी कि अगर कंजक्टिवा जो लेयर होता है अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंजक्टिवाइटिस, जिसको मोस्टली हम लोग आई फ्लू, जो कि बहुत ही करेंट इशू बना हुआ है प्रेजेंट्स में। नेक्स्ट टाइप्स कितना होता है इसका, तो टाइप्स बैक्टीरियल आई फ्लू होता है, यानी कि बैक्टीरियल के द्वारा जो आई फ्लू होता है उसको बोलते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस एवरियस जो होता है उसके चलते आई फ्लू हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन वायरल आई फ्लू में होता है, यानी कि अगर वायरस के चलते होता है तो उसको बोलेंगे वायरल आई फ्लू, जो कि मोस्टली एडिनो वायरस के चलते हो सकता है। हर्स वायरस और मिक्सो वायरस होता है उसके चलते कॉज हो सकता है वायरल आई फ्लू। और केमिकल आई फ्लू दे रहा है इसमें, यानी कि जो केमिकल के चलते आई फ्लू होता है उसको बोलते हैं केमिकल आई फ्लू, जो कि मोस्टली जो पोल्यूशन से उससे हो सकता है या एसिड या अल्कोहल के चलते हो सकता है केमिकल आई फ्लू। देन एलर्जी दे रहा है, एलर्जी आई फ्लू में दे रहा है कि कॉज बाई एलर्जी, यानी कि जो एलर्जी आई फ्लू है वो एलर्जी के द्वारा कॉज होता है, जो कि मोस्टली डस्ट और जो एनिमल हेयर होता है उसके चलते कॉज कर सकता है। तो ये 4 टाइप था हम लोग का आई फ्लू का। साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि साइन ऑफ सिम्टम्स क्या है, जो कि आजकल बहुत ही बड़ा करेंट इशू बना हुआ है आई फ्लू। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ उस पर्सन को या मुझे आई फ्लू ही हुआ है। तो रेडनेस होगा, इचिंग होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा और सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी कि लाइट जैसे फील होगा और ब्लड विजन होगा, यानी कि धुंधला दिखाई देगा। ये साइन सिम्टम्स इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन को आई फ्लू हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी कि आँख लाल हो जाएगा, ईचिंग यानी कि खुजली होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा यानी कि आँख से वाटरी डिस्चार्ज होगा और फिर यानी कि लाइट की जैसे फीलिंग्स आएगा और ब्लड यानी कि धुंधला दिखाई देगा उस आँख से। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट हम लोग देख लेते हैं।
तो ट्रीटमेंट सिप्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक होता है, जो कि ड्रॉप्स के रूप में हम लोग मेनली प्रीफर करते हैं, तो डोज इसका होता है 2 ड्रॉप्स TDS 4 डे तक देंगे। यानी कि जो सिप्रोफ्लोक्सासिन होता है उसको 2 ड्रॉप्स TDS यानी कि 3 टाइम देंगे, यानी मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून और इवनिंग, यानी कि सुबह में, दोपहर और शाम में देंगे, और कंटिन्यू कम से कम 4 दिन तक देंगे। यानी कि आँख में सिप्रोफ्लोक्सासिन 4 दिन तक मोस्टली हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जेंटामेसिन आता है नेक्स्ट हम लोग का एंटीबायोटिक ड्रग्स, जिसका डोज 2 ड्रग्स TDS और 4 डे, यानी सेम है यही कि 2 ड्रग्स डेली डालेंगे। और जो TDS है, यानी कि ये एंटीबायोटिक है, कोई एक हम लोग प्रीफर कर सकते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन भी कर सकते हैं, जेंटामेसिन भी कर सकते हैं। तो जेंटामेसिन का डोज इसमें दे रहा है, डोज 2 ड्रग्स TDS और 4 डे, यानी कि 2 ड्रग्स डालेंगे TDS यानी कि 3 टाइम डालेंगे, और 4 दिन तक कम से कम डालेंगे। और वो इसका डोज सीवियर इन्फेक्शन से या माइल्ड मॉडरेट होता है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के लेवल पे डिपेंड करता है कि इसका डोज कितना देंगे। मोस्टली हम लोग जो डॉक्टर प्रीफर करते हैं उसको ही फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का ओफ्लोक्सासिन में दे रहा है कि डोज 2 ड्रॉप्स देते हैं TDS और 4 डे तक देते हैं हम लोग इसका डोज। यानी कि ओफ्लोक्सासिन होता है उसका डोज 2 ड्रॉप्स देते हैं, TDS यानी कि 3 टाइम देते हैं, और 4 डेज यानी कि इसका 4 डेज तक हम लोग कंटिन्यूसली प्रीफर करेंगे। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन तक भी हम लोग प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रहा है हम लोग का सिप्रोफ्लोक्सासिन ऑइंटमेंट, यानी कि जो सिप्रोफ्लोक्सासिन ऑइंटमेंट होता है उसको हम लोग प्रीफर करेंगे, जिसका डोज हम लोग का मोस्टली होता है अप्लाई इनसाइड आईलिड एट नाइट टाइम एज लाइक काजल्स। यानी कि इसमें यही दे रहा है कि जो वो सिप्रोफ्लोक्सासिन होता है उसको हम लोग आईलिड पे हम लोग अप्लाई करेंगे नाइट टाइम, यानी कि नाइट में। जैसे कि काजल लगाता है ना कोई, जैसे काजल हम लोग लगाते हैं, वहाँ पे इसको जो ऑइंटमेंट है सिप्रोफ्लोक्सासिन उसको अप्लाई करेंगे नाइट टाइम कंटिन्यूसली 4 दिन तक कम से कम करना है। और इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा दिन तक भी प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कॉम्बिफ्लेम हम लोग कब यूज करेंगे, तो इसका उपयोग दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। यानी जो कॉम्बिफ्लेम है इसका आप लोग कॉम्पोजिशन देख सकते हैं, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल इसका कॉम्पोजिशन होता है। जो कि जानते हैं कि पैरासीटामोल और जो आइबुप्रोफेन है वो एनाल्जेसिस और एंटीपायरेटिक का वर्क करता है, और जो स्वेलिंग होता है उसको भी कम करता है, इसीलिए हम लोग प्रीफर करते हैं इसका कॉम्बिफ्लेम। इसका डोज 400 mg ओडी, यानी कि 1 टाइम यूज करेंगे, 1 टैबलेट 400 mg। दर्द और सूजन को कम करने के लिए मोस्टली हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिफ्लेम। नेक्स्ट हम लोग का कीटोटिफेन नेक्स्ट हम लोग का जो ड्रॉप आता है उसको यूज करते हैं। यदि आँखों में दर्द हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आँख में अगर दर्द हो तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कीटोटिफेन का। और डोज इसका होता है 2 ड्रॉप्स BD, यानी कि 4 दिन तक कंटिन्यूसली इसको प्रीफर करते हैं। यानी कि 2 ड्रॉप्स डालेंगे BD, यानी कि 2 टाइम देंगे, और कम से कम 4 दिन तक इसको प्रीफर करेंगे। और इन्फेक्शन ज़्यादा या दर्द ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन तक भी हम लोग प्रीफर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो भी मेडिसिन है उसको लेना है। मैं बस जो भी मेडिसिन है उसको एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। कोई भी बच्चा या एडल्ट है या यंग पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो मेडिसिन को वैसे ही लेना चाहिए। इसका प्रिवेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिवेंशन से आप लोग जान जाएंगे तो बीमारी कभी होगा ही नहीं। तो मेंटेन हाइजीन ऑफ द आइज, यानी कि आइज का है उसको हाइजीन मेंटेन, आइज का ही नहीं जो भी हाइजीन मेंटेन करना चाहिए एक पर्सन को डेली लाइफ एक्टिविटी में, डेली रूटीन्स में वो मेंटेन करना चाहिए। जो कीप डिस्टेंस, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, और ज़्यादा देर तक आई टू आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। और वियर ब्लैक गॉगल्स, यानी कि अगर किसी को हो गया है तो उस पर्सन को गूगल्स प्रीफर करना चाहिए, मोस्टली ब्लैक गूगल्स, जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो सामने वाले पर्सन को नहीं हो। और भी इसका बहुत सारा प्रिवेंशन है, और मोस्टली 3 प्रीफर किया जाता है। देन थैंक यू ऑल।
एंड आई होप जो आज का क्लासेस था आई फ्लू, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, मेडिकल इशू बना हुआ है आई फ्लू और इसका इलाज और आई फ्लू होता क्या है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।